हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 3 ऑन सेंटर ऑफ मास और आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। पहले और दूसरे वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम। इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा होमोजेनियस सिस्टम, एक होगा नॉन होमोजेनियस, मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए विद सम एग्जांपल्स एंड सम फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू लर्न दिस हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बता दिया था, है ना। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब क्या कि जैसे डिस्क्रीट मतलब क्या, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, बीच में कोई मास है नहीं। कंटिन्यूअस मतलब क्या, थ्रू आउट द स्पेस मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे रहेगा, यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली, उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मास सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला होगा आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डेंसिटी अपन लिख सकते हैं, लीनियर डेंसिटी। इसको जनरली डिफाइन किया जाता है बेटा लैम्बडा से। इसका यूनिट रहेगा केजी पर मीटर। अब देखो नाम से ध्यान में आ जाता है कि 1 मीटर लेंथ का कितना मास है, दैट इज लीनियर डेंसिटी, है ना। कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई एक रस्सी दे दिया, क्या दिया, एक रस्सी दे दिया, रोप। इसका मास मान लेते हैं अपन 10 kg पर 1 मीटर, मतलब 10 kg पर मीटर मान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है बेटा कि 1 मीटर अगर ये रस्सी होंगी तो इसका मास कितना है, 10 kg, 10 kg। जैसे मान लो कि ये रस्सी है पॉइंट ए से लेकर बी, इसका मास, इसका जो टोटल लेंथ है बेटा दैट इज 1 मीटर। कितना लेंथ है टोटल, 1 मीटर। और टोटल मास कितना है इसका, 10 kg। टोटल मास कितना है, 10 kg। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस पूरे रस्सी का जो लीनियर डेंसिटी है ना, लीनियर डेंसिटी अपन कैसे निकालेंगे, इट इज मास ऑफ द कंप्लीट रस्सी अपॉन लेंथ एल ऑफ द कंप्लीट रस्सी। तो मास इज 10 kg और लेंथ इज 1 मीटर। सो इसका लीनियर डेंसिटी हो जाएगा बेटा 10 kg पर मीटर। इसका संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है कि 1 मीटर के लेंथ का मास कितना है, 10 kg। अब रैंडमली अगर मैं आपको पूछ लूँ कि भाई साहब मुझे 1 मीटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से ए से लेकर पॉइंट पी तक, जो यहाँ से 1 मीटर ना 50 सेंटीमीटर नहीं लेते, 40 सेंटीमीटर पे, कहाँ से 40 सेंटीमीटर पे, मतलब 0.4 मीटर पे है लेंथ एल, है ना, या फिर लेंथ एक्स मान लेते हैं अपन, जो 40 सेंटीमीटर पे है, विच इज इक्वल्स टू लेंथ ए पी, जो हम लिख सकते हैं बेटा 0.4 मीटर। मुझे इसका मास चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो। जब मास m था, पूरा मास m 10 kg, तो लेंथ कितना था l। अभी मास कितना है बेटा, छोटा m, तो लेंथ कितना है x। देखो जब मास m था तो लेंथ कितना है l, मास m इज करस्पॉन्डिंग टू लेंथ l, सो मास m नॉट विल कर, मतलब लेंथ x का मास क्या रहेगा, m नॉट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, mx इज इक्वल्स टू m नॉट l, मतलब भी m नॉट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखो, mx बाय l। अब m बाय l क्या है बेटा, लैम्बडा, x वैसे के वैसा। सो व्हाट इज द मास ऑफ एनी लेंथ, इट इज लैम्बडा इनटू x, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द रिक्वायर्ड लेंथ। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पॉइंट, देखो ना, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का मास है 10 kg, तो 40 सेंटीमीटर का रहेगा 4 kg। वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कैसे कि मास m नॉट, व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, 10 kg पर मीटर, 10 kg पर मीटर, इंटू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 10 kg पर मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा, इंटू लेंथ कितना है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। सो व्हाट विल बी मास, दैट इज 4 kg, 4 kg। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको किसी भी गिवन लेंथ का x का अगर आपको क्या निकालना रहा मास, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, लीनियर डेंसिटी से। अगर एरिया रहा तो फिर दूसरे मतलब आगे अपन बढ़ेंगे, है ना। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है निकालने का। लेकिन भाई साहब डायरेक्टली फॉर्मूला भी है ये, इससे तो ये रेशियो प्रोपोर्शन से तो ये फॉर्मूला है ना। सो मास ऑफ एनी डिस्टेंस x, मास ऑफ एनी लेंथ x इज लीनियर डेंसिटी इनटू x, लीनियर डेंसिटी इनटू x। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एरियल डेंसिटी, एरियल
डेंसिटी। एरियल डेंसिटी मतलब एरिया की डेंसिटी। तो ये क्या रहेगा केजी पर मीटर, इसको जनरली डिनोट किया जाता है बेटा सिग्मा से। ये रहेगा मास पर यूनिट एरिया, ये मास पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ का मास कितना है और ये पर यूनिट एरिया का मास कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना मास है। ये जनरली होता है बेटा लीनियर डेंसिटी होता है जनरली रोप्स में, स्ट्रिंग्स में, मतलब ऐसे सिस्टम जो 1 डायमेंशनल है, जिसका एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से काफी ज्यादा है। एरियल डेंसिटी किस में रहेगा बेटा, जो 2 डायमेंशनल सिस्टम रहेंगे, 2 डायमेंशनल सिस्टम, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेट है ना, सरफेस एक्सेट्रा। अब ये क्या रहेगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ये स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ है 2x2 मीटर, और पूरे स्क्वायर प्लेट का जो मास है वो ले लेते हैं 100 kg। कितना ले लेते हैं, 100 kg। अब अगर मुझे कोई पूछे कि इसका एरियल डेंसिटी क्या है, व्हाट इज एरियल डेंसिटी, सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन एरिया। क्या है मेरा मास 100 kg अपॉन एरिया क्या है 4 मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा हो जाएगा मेरा 25 kg पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा सिग्मा, 25 kg पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा इसका सिग्मा, दैट इज एरियल डेंसिटी। मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि 1 मीटर स्क्वायर इतना एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का क्या मास है, 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का क्या मास है, तो 25 kg। तो ऐसे 4 मीटर स्क्वायर का क्या रहेगा 100 kg, खत्म। 2x2 मतलब 4 मीटर स्क्वायर, 1 का 25 तो 4 का 100, खत्म। 1 मीटर स्क्वायर का 25, एक बिस्किट का पूरा 25 का, तो 4 बिस्किट के पूरे 100 के, खत्म। अब मुझे किसी भी एरिया का अगर यहाँ पे मास निकालना रहा तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर वही वापस वही बेटा, जब मास m था तो पूरा एरिया कितना था a। जैसे मान लो मुझे इतने 5 का मास निकालना है dm, है ना, छोटा सा मास dm, तो मैं कैसे निकालूंगा, जब मास m था तो एरिया कितना था मेरा a था, पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा एरिया। सो जब मास मेरा dm रहेगा, या फिर m0 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एरिया भी क्या रहेगा आपका da जो कुछ रहेगा। या फिर इसको अपन ऐसा ना लिखते हुए dm bm ना लिखते हुए यहाँ पे लिख देंगे बेटा m0 और एरिया लिख देंगे बेटा हमारा छोटा सा, दैट इज a। ये भी आप लिख सकते हैं, खत्म। सो व्हाट विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ma is equals to m0 a. So what will be the value of m0? It is m by a of a. So what will be m0? Sigma into a. यहाँ पे क्या था, लैम्बडा into x, linear density into length, linear ना तो length, linear density into length is mass of that length। x इतने लेंथ का मास कितना रहेगा लैम्बडा x। a इतने एरिया का, ये a इतने एरिया का, ये जो एरिया है a, ये एरिया a, इसका मास कितना होगा dm होगा। मतलब यहाँ पे dm नहीं, हमने क्या लिखा m लिखा, छोटा m, तो छोटा m को मैं लिखूंगा m0, क्योंकि फिर बड़ा m और छोटा m में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई भी मास छोटे m का, कोई पार्ट का मास क्या रहेगा, अब यहाँ पे लीनियर तो नहीं है, एरियल डेंसिटी, इसलिए एरियल डेंसिटी इनटू वो उसका एरिया कितना है वो, दैट्स इट, खत्म। मास ऑफ एनी लेंथ x इज लीनियर डेंसिटी इनटू दैट लेंथ, मास ऑफ एनी एरिया a इज नथिंग बट एरियल डेंसिटी इनटू एरिया, खत्म। लास्ट है बेटा हमारा c, कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, जिसको अपन डिफाइन करेंगे बेटा रो से, है ना, जो होता है हमारा kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम मतलब क्या देखो, kg पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम मतलब क्या, एग्जाम्पल स्पीयर ले लेंगे अपन, और क्या ले लेते बेटा क्यूब, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ये हो जाएगा हमारा क्या वॉल्यूम। अब कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कोई एक स्पीयर है ऐसा वाला, है ना, वापस इसका लेंथ a, ब्रेड्थ a, हाइट a, स्पीयर, मैंने स्पीयर वाला क्या, सॉरी, कोई क्यूब है, भाई की सी बात है, कोई क्यूब है बेटा जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम है a, है ना, और मान लो इसका मास है कैपिटल M। अब इसका एरिया मान लेते अपन a, मान लेते a की वैल्यू फिलहाल के लिए अपन ले लेते 2 मीटर, और मास ले लेंगे अपन 8 kg। कितना ले लेंगे 8 kg, 16 ले लेते, छोड़ो 16। सो व्हाट विल बी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज मास 16, वॉल्यूम 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, एल क्यूब ना, एल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बेटा 16/8 मतलब 2 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, वो एरिया है, वॉल्यूम का जो मास है वो कितना है बेटा 2 kg। तो ऐसे कितना मीटर क्यूब है ये 8, तो 1 मीटर क्यूब का अगर 2 है तो 8 मीटर क्यूब का कितना होगा। अब मान लो आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना दिया अंदर, ये भाई साहब ये छोटा सा क्यूब है,
है ना, जिसका वॉल्यूम हम ले लेंगे यहाँ पे कुछ तो भी एक्स, जिसका वॉल्यूम अपन ले लेते छोटा वी नॉट ले लेते। तो कैसे निकालेंगे, जब मास m था बेटा, पूरे वॉल्यूम v का मास कितना है m, तो v नॉट का कितना रहेगा, v नॉट का रहेगा m नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा हमको, देखो m v नॉट इज इक्वल टू m नॉट v। सो व्हाट वुड बी m नॉट, इट वुड बी मास अपॉन वॉल्यूम इनटू v नॉट। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, मास इज नथिंग बट व्हाट इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, रो, इनटू जो वॉल्यूम का आपको वॉल्यूम चाहिए वो। तो देखो यहाँ से आपको तीन चीज़ें समझने को मिलेंगी। आपको कोई पार्ट का अगर मास चाहिए तो वो लेंथ इनटू लीनियर डेंसिटी इज द मास ऑफ दैट पार्ट। अगर आपको कोई एरिया का मास चाहिए तो एरिया, दैट छोटा सा एरिया इनटू एरियल डेंसिटी इज नथिंग बट दैट मास। अगर आपको कोई वॉल्यूम का मास चाहिए सो दैट छोटा सा वॉल्यूम इनटू उसकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, दैट इज खत्म। तो ये तीन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के रहेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के रहेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के रहेंगे। एक रहेगा आपका यूनिफॉर्म और दूसरा रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी क्या कि होमोजीनियस, है ना, कि जैसे मान लो लीनियर डेंसिटी आपको दिया है कुछ तो भी अल्फा kg पर मीटर, है ना, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, कि भाई एक्स चेंज हो गया तो अल्फा चेंज हो गया, नहीं कि पहले 10 kg पर मीटर था, बाद में 20 kg पर मीटर हो गया, बाद में 30 kg पर मीटर हो गया, ऐसा नहीं, कांस्टेंट। आपका जो सिग्मा रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, है ना, कुछ तो भी जैसे मान लो यहाँ पे बीटा मान लेते कांस्टेंट, बीटा kg पर मीटर स्क्वायर, और जो आपको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका, मान लो ऐसा गैमा kg पर मीटर क्यूब, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। वही आपका नॉन यूनिफॉर्म कैसे रहेगा बेटा, कि अल्फा रहेगा आपका कुछ तो भी अल्फा इंटू एक्स, कि लीनियर डेंसिटी जो है जब x 0 था तब लीनियर डेंसिटी अल्फा थी, जब x की वैल्यू 2 हो गई, जिससे मान लो ये रॉड है। अगर ये यूनिफॉर्म है बेटा, कैसा है यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 है तभी भी जो आपका लैम्बडा है वो अल्फा है, x की वैल्यू +2 हो गई तभी भी आपका लैम्बडा का अल्फा है, x की वैल्यू आपकी कितनी होगी बेटा 10 मीटर हो गई तभी भी आपका जो लीनियर डेंसिटी वो लैम्बडा ही, उतना ही मास उतना ही लेंथ में उतना ही मास बैठा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लैम्बडा एक्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका लैम्बडा 0 हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा अल्फा इंटू 0, यहाँ पे हो जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू 2 पे हो जाएगा बेटा 2 लैम्बडा, एक्स इज इक्वल टू 10 पे हो जाएगा बेटा एक्स की वैल्यू 10 लैम्बडा। तो यहाँ पे आपका लैम्बडा चेंज होते जा रहे हैं, वेरिएबल होते जा रहे हैं, मतलब पहले मास कम है बाद में बढ़ते जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये दोनों प्रकार के हमको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों प्रकार के हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मासेस निकालना है, दोनों टाइप्स ऑफ सिस्टम के। क्लियर है। तो अगर हो गया होगा तो इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल तो अपन लेंगे नहीं, ठीक है। एज एंड व्हेन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको अलग अलग जैसे प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है ना, कि स्पीयर का निकालना होता है, तो तब अपन ये कर ही लेंगे उसके अंदर, ठीक है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे देता हूँ फास्ट में लगे तो ये समझने के लिए, बाद में वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए अभी मैं तो ये कहता हूँ कि हम डेडिकेटेडली पढ़ ही लेते हैं कि कैसे हम यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे मास निकाल सकते हैं, वो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें पूरा पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आगे चलकर भी हमको ये बेसिक्स काम आने वाले ही है। सो डायरेक्टली जंप करने से अच्छा कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, पहले हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मासेस कैसे निकाले जा सकते हैं किसी पार्ट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर डेंसिटी में तो ज़्यादा कोई मज़ा नहीं है, तभी मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जैसे मान लो आपको कोई एक स्ट्रिंग दिया है जिसका मास आपको दिया है बेटा यहाँ पे मान लेते हैं 5 kg आपको मास दिया है और लेंथ इसका दिया है आपको 2 मीटर। तो सबसे पहले बताइए लैम्बडा क्या रहेगा इसका, व्हाट इज द लैम्बडा, इट इज टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मास कितना है 5 kg, टोटल लेंथ कितना है 2 मीटर, तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएंगी 2.5 kg पर मीटर, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब आप कहीं पे भी गिने तो लैम्बडा आपका 2.5 kg पर मीटर ही आएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, ये है आपका लैम्बडा। अब जैसे मान लो ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है वो कितना है बेटा 2 मीटर और मास कितना 5 kg। मुझे ए से लेकर पी तक का लेंथ चाहिए, बस इतना डिस्टेंस एक्स का, और एक्स की वैल्यू मुझे दिया गया है यहाँ पे 2 मीटर है ना, तो 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या रहेगा। अब ये तो लाजमी है सर, अगर 2 मीटर का लेंथ 5 kg है
तो इसका 1/4 मतलब 0.5 का इसका 1/4 रहेगा, दैट इज 1.25। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, वही एक तो आपको डायरेक्ट निकलना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालो, नहीं तो ऐसा लिखो, जब मास m था तब लेंथ l था, जब मास m0 था तो लेंथ कितना था, x था। सो व्हाट विल बी m0 हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू x। अब मास पर यूनिट लेंथ मतलब भी लैम्बडा इंटू x। सो व्हाट विल बी द मास, m0 क्या आ जाएगा, है ना, लैम्बडा कितना है हमारा 2.5 kg पर मीटर है, इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी AP 0.5 मीटर्स, खत्म, मीटर से मीटर कैंसल। व्हाट वुड बी मास, मास हो जाएगा 2.5 का 0.5 दैट इज 1.25 kg, है ना। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते फॉर्मूले से, या फिर ये जुगाड़, ये तो है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो ही आपका क्या फॉर्मूला है, m0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, ये फॉर्मूला तो है ही डायरेक्ट, क्लियर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन करने लायक है नहीं लेंथ वाले केस में, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला केस ले लेते हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल सा। मान लो आपको एक सर्कुलर प्लेट दिया है, सर सर्कल तो सर्कल नहीं दिख रहा है, सर्कल तो ऐसा एकदम रसगुल्ला जैसा दिख रहा है सर, है ना, रसगुल्ला जैसा दिख रहा है थोड़ा वो, ठीक है, अभी थोड़ा लग रहा है सर, थोड़ा सा लग रहा है, ज़्यादा नहीं, ड्राइंग बहुत ख़राब है आपकी, जल लो, ठीक है। जैसे मान लेते कि भाई साहब इसका रेडियस है r, इसका रेडियस कितना है r, हाँ रेडियस r है, तो एरिया कितना हो जाएगा पूरे इसका, ये एरिया हो जाएगा सर पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा एरिया पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इतने एरिया का मास हम मान लेते बेटा m है, ऐसा मान लेते हैं, है ना, वेरिएबल फॉर्म में कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से, ये प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट, इसलिए इसको एरियल डेंसिटी है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा इसका, मास अपॉन एरिया, क्या मास है m, एरिया क्या है पाई r स्क्वायर, खत्म। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा kg पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, वेरिएबल फॉर्म में करते हैं। अब जैसे मान लो इसमें से मैंने इतना पार्ट को ऐसा कट कर दिया, इतना वाला, अब समझ गए ना कितना कट किया, तो इतना वाला पार्ट मैंने क्या कर लिया बेटा, कट कर दिया, जिसका रेडियस है ये r/2, क्योंकि इसका डायमीटर, ये इस वाले स्पीयर का रेडियस मतलब इसका डायमीटर हो गया, तो r/2 हो गया। अब बताओ ये इतने वाले पोर्शन का एरिया क्या रहेगा, ऑब्वियसली सर a से कम ही रहेगा, a से कम ही रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला भी है या फिर जुगाड़, मतलब जुगाड़ मेथड भी है और डायरेक्ट फार्मूला भी है। जब आपका एरिया a था तो मास m था, तो जब आपका एरिया कुछ तो ये वाला रहेगा, इसको अपन बोल देंगे बेटा a, छोटा a, तो आपका मास भी क्या रहेगा m0। इसको क्या लिख सकते बेटा अपन, देखो इसको अपन लिख सकते m0a इज इक्वल्स टू ma। तो m0 की वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा m/m ऑफ a, तो m0 क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा a, m0 हो जाएगा मेरा सिग्मा a। कैसे निकालेंगे देखो m0, सो m0 विल बी व्हाट इज सिग्मा, इट इज मास अपॉन एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू व्हाट इज इसका एरिया बेटा, इसका एरिया हो जाएगा बेटा पाई, और उसका रेडियस कितना है r/2 का होल स्क्वायर, है ना। एरिया कितना है इसका, इसका एरिया हो जाएगा पाई, उसका रेडियस स्क्वायर, उसके रेडियस को अपन बोलेंगे छोटा r स्क्वायर, और छोटा r कितना है हमारा, छोटा r है हमारा r/2, तो एरिया हो जाएगा बेटा पाई r/2 का स्क्वायर दैट इज पाई r स्क्वायर बाय 4, लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बेटा m0 का वैल्यू हो जाएगा m इंटू ये 1/2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा बेटा 4, तो ये हो जाएगा बेटा m/4, मतलब अगर पूरे रिंग का मास m है तो इसका मास है m/4, m/4 दैट्स इट। तो इसका भी m/4 होगा, फिर ये भी m/4, ये इतना पार्ट जो बचेगा ये भी m/4, ये भी m/4 और ये भी m/4, m/4 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 m हो जाएगा, क्लियर है। वैसे वॉल्यूम का कर लेते, चलो बेस्ट एक वॉल्यूम का भी इसमें ऐड कर ही लेते फास्ट में। जैसे मान लो अभी ये स्पीयर है बेटा, क्या है अभी ये स्पीयर है, स्पीयर, अब ये आपको हालांकि दोनों सेम लगता होगा लेकिन ये स्पीयर है, ठीक है। ये स्पीयर का जो रेडियस है, रेडियस वो है r, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और मान लो इसका जो मास है स्पीयर का वो कितना है बेटा, स्पीयर का मास मान लेते हैं अपन m, मास कितना है m, तो व्हाट विल बी द डेंसिटी, इसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज मास m, व्हाट इज वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा इसका डेंसिटी। इसको अपन लिख सकते kg पर मीटर क्यूब में, kg पर मीटर क्यूब, क्लियर है, बाहर तो नहीं चला गया।
नहीं अंदर है, kg पर मीटर क्यूब। अब जैसे मान लो वापस से मैंने यहाँ से ये स्पीयर है ना, पूरा स्पीयर, इसमें से मैंने बढ़िया अपना आइसक्रीम कैसा होता है एक स्कूप, एक ये वाला स्पीयर मैंने यहाँ से क्या कर दिया बेटे, इसमें से निकाल दिया, ये इतना वाला स्पीयर, ठीक है, जिसका रेडियस कितना रहेगा देखो r/2 है ना, ये रेडियस कितना है आपका r है, तो इसका डायमीटर मतलब इसका रेडियस हो जाएगा r/2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो स्कूप हम बाहर निकालने वाले हैं ये वाला, इसका वॉल्यूम हम बोलेंगे v0 और उसका रेडियस रहेगा बेटा कितना r/2, खत्म। तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा बेटा v0, दैट विल बी 4/3 पाई r3। तो v0 हो जाएगा बेटा 4/3 पाई r3, मतलब क्या बेटा r/2 का क्यूब। तो v0 हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r3/8। अगर आप इसको गौर से देखिए तो 4/3 पाई r3 क्या है हमारा, कैपिटल V/8, मतलब वॉल्यूम अगर आपने रेडियस हाफ कर दिया तो वॉल्यूम V/8 हो जाएगा, V/8। और वॉल्यूम अगर इसका V/8 हो गया मतलब क्या, देखो ना ये पूरे स्पीयर का मास कितना है बेटा m, तो वॉल्यूम कितना था v, अभी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V/8, तो मास भी m/8 ही हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट या फिर प्रोपोर्शनलिटी से करो। जब वॉल्यूम v था तब मास कितना था m, अब जो वॉल्यूम v0 है तो मास कितना है आपका m0, तो क्या लिख देंगे बेटा m0 को लिख देंगे बेटा m/v ऑफ v0। तो m0 को हम लिख देंगे व्हाट इज m/v, वो तो है हमारा रो, और रो कितना है हमारा, देखो रो वो है हमारा कितना है हमारा, या फिर एक काम करते m वैसे के वैसा लिख देते, v को वैसे के वैसा लिख देते, v0 को लिखेंगे बेटा v/8, तो v से v कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा बेटा m/8। तो मास हो जाएगा आपका कितना बेटा m/8। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं या फिर आप सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रो इंटू v0। तो अगर मैं इसमें भी वैल्यू पुट करूँ तो भी आंसर वही आएगा, m0 हो जाएगा, रो कितना है मेरा देखो 3m/4 पाई r3 इंटू व्हाट इज v0 क्या है देखो मेरा 4/3 पाई r3/8। तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई r3 से पाई r3 कैंसिल, तो ये m/8। तो m0 की वैल्यू हो जाएंगी बेटा मेरा m/8। खा के पियो या पी के खाओ, आंसर वही आने वाला है ना, आंसर वही आने वाला है, क्लियर है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ध्यान में क्यों, रट्टा नहीं मारना है, परफेक्टली आप इसको मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला मेथड भी बताया, प्रोपोर्शनली मेथड भी बताया, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे चलकर आपको ऐसे भी पैरामीटर्स आएंगे जिसमें आपको किसी पट्टी का एरिया पूछ लेंगे, मतलब कैसा सर, देखो अगला न्यूमेरिकल, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लेते हैं अपन ये समझने के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई मैं एक रिंग ले रहा हूँ, सॉरी एक मैं यहाँ पे डिस्क ले रहा हूँ, डिस्क, ठीक है। अब इस डिस्क का मास मान लेते हैं हम m है, कितना है m, पूरे डिस्क का मास m है, इसका रेडियस जो है वो r है, तो इसका सिग्मा हो जाएगा बेटा मास पर यूनिट एरिया, दैट इज पाई r²। ये हो जाएगा इसका कौन सा डेंसिटी हो गया, ये एरियल डेंसिटी kg पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ से एक छोटे से डिस्टेंस r, मतलब ये रेडियस जो है ये कैपिटल r है, ये वाला जो रेडियस है ये कौन सा r है बेटा आपका, ये कैपिटल r है। यहाँ से डिस्टेंस r पे अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा एक सरकमफ्रेंस बना दूं और एक विड्थ में यहाँ पे ले लूँ dr, इतनी स्ट्रिप की अगर विड्थ में यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये हो जाएगा मेरा dr। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का एरिया, इतने ये स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। क्लियर है, ये है क्वेश्चन। अब देखो जैसे कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि द मास एरिया क्या रहेगा और मास क्या रहेगा, कि जैसे मान लो कि जब आपका मास m था तो आपका एरिया था बेटा आपका पाई r²। तो ये स्ट्रिप का मास अपन मान लेते dm, मानते अभी क्या मान लेते dm, तो एरिया क्या रहेगा उसका dm, छोटा सा एरिया क्या रहेगा dm। सो व्हाट वुड बी dm क्या हो जाएगा, देखो dm क्या होता है वैसे हमारा, यहाँ से dm हो जाएगा m/पाई r² इंटू d। तो बात तो वही हो गई कि मास m0 क्या हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू a। तो बस m0 की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, dm लिख दिया, छोटा सा मास dm
और एरिया क्या हो जाएगा, छोटा सा ए की जगह डी ए लिख दिया। सिग्मा तो वही है, मास अपॉन एरिया। अब सर इसका एरिया कैसे निकालना, ये जो इतना ये पट्टी है इसका एरिया कैसे निकालना, एकदम सिंपल है। अगर आप इस पट्टी को यहाँ से काट दो और इसको ऐसा कर लो, तो क्या ये एक ऐसा स्ट्रिप हो जाएगा बेटा, लाइक दिस, विल दिस बी स्ट्रिप लाइक दिस, है ना। इसको बेसिकली अगर आप गोल कर दोगे तो ये पट्टी बन जाएगा, है ना। इसको आप यहाँ से काट दो, यहाँ से आप कट कर दो, इसको ऐसा कर दो, तो ऐसा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल जिसका लेंथ कितना है बेटा, सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई छोटा आर, सरकमफरेंस कितना है 2 पाई आर, और विड्थ कितना है बेटा, इसका विड्थ है डी आर, विड्थ कितना है इसका डी आर है। सो व्हाट विल बी द डी ए, इसका डी ए क्या रहेगा, व्हाट वुड बी डी ए, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन व्हाट विल बी डी एम, इट विल बी मास अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू व्हाट इज डी ए, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, पाई से पाई कैंसल, व्हाट वुड बी छोटा एम, डी एम क्या हो जाएगा बेटा 2 एम बाय आर स्क्वेयर आर डी आर, खत्म, 2 एम बाय आर स्क्वेयर आर डी आर, खत्म। ये हो जाएगा छोटे से स्ट्रिप का मास डी एम। अब चलो तुमको एक बहुत बढ़िया ना मस्त एक आहा ऐसा फील वाला एक मेथड बताता हूँ। देखो अब जैसे ये जो पूरा डिस्क है, ये डिस्क, क्या ये डिस्क इन छोटे 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 स्ट्रिप से बनी है बेटा, ये जो पूरी डिस्क होंगी क्या ये ऐसे छोटे 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 स्ट्रिप्स से बनी होंगी, है ना। तो क्या अगर मैं इन सभी डीएम्स को इंटीग्रेट कर दूं बेटा, यहां से लेकर यहां तक जितने भी डीएम्स है, डीएम 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 डीएम, इन सभी डीएम 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 को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे मास ऑफ डिस्क मिल जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि मास ऑफ डिस्क m इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीएम्स फ्रॉम r की वैल्यू, यहाँ पे फ्रेगमेंट कौन है हमारा dr, तो r की वैल्यू फ्रॉम 0 से लेकर कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा बेटा मास ऑफ डिस्क, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज डीएम, इट इज 2m बाय आर स्क्वेयर आर डी आर फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक r तक। क्या करें यहाँ पे 2m बाय आर स्क्वेयर, वैसे के वैसा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, इट इज आर स्क्वेयर बाय 2 फ्रॉम 0 से लेकर r। सो व्हाट वुड बी मास, इट वुड बी 2m बाय आर स्क्वेयर इंटू अपर वैल्यू आर स्क्वेयर बाय 2 माइनस लोअर वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2m आर स्क्वेयर अपॉन 2r स्क्वेयर, 2 से 2 r से r स्क्वेयर कैंसल, तो m इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा बेटा मास, वही जो हमने निकाला था दैट वाज m, खत्म। तो इस तरह से भी हमको चीजें करनी पड़ सकती है। क्लियर है। वैसे ही देखो स्पीयर का कैसे करेंगे अपन, जैसे मान लो ये स्पीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। नीचे लिख दो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा वो, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा फ्रेगमेंट, जैसे यहां से एक डिस्टेंस r पे जाकर हम वापस से एक स्पीयर बना देंगे जिसका थिकनेस रहेगा हमारा dr, थिकनेस कितना रहेगा इसका dr, इतना जो पैच है ये कितना हो जाएगा हमारा dr। मतलब समझ पा रहे हो कि यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस r पे जाके एक हमको ये एक छोटा सा एक हॉलो स्फीयर बनेगा, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देना ऐसा, है ना। तो ये हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा, ये पूरा वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम रहेगा बेटा, ये वॉल्यूम रहेगा हमारा dv, कितना रहेगा dv। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो dv, हाउ विल वी कैलकुलेट dv। ये dv हो जाएगा बेटा, पहले तो ये सरफेस एरिया कितना है इसका, तो वो हो जाएगा हमारा 4 पाई छोटा r स्क्वेयर इंटू इसका थिकनेस दैट इज dr, ये हो जाएगा हमारा dv, ये हो जाएगा हमारा dv, खत्म। अब अगर मैं इन सभी dv's को यहाँ से r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू r तक इंटीग्रेट करो तो मुझे मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। अब यहाँ से आप मास भी निकाल सकते, कैसे देखो, जब आपको वॉल्यूम v था तब मास कितना था आपका m था, अभी आपको वॉल्यूम कितना है dv, तो मास कितना रहेगा dm। सो व्हाट वुड बी dm, dm विल बी मास अपॉन वॉल्यूम इनटू dv। सो dm हो जाएगा बेटा मेरा रो dv, dm हो जाएगा मेरा रो dv। तो अगर आपको dm निकालना रहा dv से, सो व्हाट वुड बी माय dm टेक्निकली, इट वुड बी 4 पाई रो r स्क्वेयर
डी आर, ये हो जाएगा मेरा डी एम। अब इन सबको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा बेटा टोटल मास, और मैं ये डीवी को अगर इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम। चलो मास तो निकल लिया, वॉल्यूम निकाल लेते। व्हाट विल बी टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस डीवी, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम जीरो से लेकर कैपिटल आर। 4 पाई कॉन्स्टेंट बेटा, 4 पाई कॉन्स्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, तो लिखेंगे 4 पाई आर क्यूब बाई 3 फ्रॉम जीरो से लेकर आर। सो व्हाट वुड बी वी बेटा, इट वुड बी 4 पाई बाई 3, अपर वैल्यू बेटा आर क्यूब माइनस लोअर वैल्यू 0, सो इट वुड बी 4 बाई 3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। खत्म। तो इस तरह से हमको चीज़ों को मैनिपुलेट करते आना चाहिए और चीज़ें बनाते आना चाहिए मैथमेटिकली भी। क्लियर है? चलिए और एक छोटा सा, अब ये तो कांस्टेंट हो गए बेटे, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको सिग्मास दिए थे, सिग्मा रो लैम्बडा, जो मैंने मास डेंसिटीज आपको दिए थे, लीनियर मास डेंसिटीज, एरियल मास डेंसिटीज, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटीज, ये कैसे थे कांस्टेंट थे। अभी हम लिखेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल वेरिएबल वाला कि अगर कांस्टेंट नहीं रहे वेरिएबल रहा तो मास कैसे निकाले। चलो देखिए, जैसे प्लेट का यहाँ पे अपन देखेंगे एक वेरिएबल फॉर्म में कि ये सर्कुलर प्लेट है जिसका सिग्मा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अभी जो सिग्मा है दैट इज नथिंग बट सिग्मा नॉट आर, सिग्मा नॉट आर केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया ना तो मीटर स्क्वायर। मतलब जैसे अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डेंसिटी क्या है, एरिया डेंसिटी, तो वो है 0, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे डेंसिटी क्या है सर, तो वो है सिग्मा नॉट आर। यहाँ पे क्या रहेंगी, जो आर की वैल्यू रहेंगी सिग्मा नॉट इंटू आर, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे छोटा आर रहेगा तो यहाँ पे रहेगा आपका सिग्मा नॉट इंटू आर, यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा सिग्मा नॉट इंटू बड़ा आर, बराबर। तो इस तरह से डेंसिटी वेरी करती जा रही है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो फिर आपको पूछा गया कि पूरे इसका मास क्या रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से एक छोटा सा यहाँ पे अपन एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा पकड़ लेंगे, चांद का टुकड़ा, ये हो जाएगा बेटा हमारा चांद का टुकड़ा। एक स्ट्रिप पकड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कहाँ पे, आर पे, जिसका विड्थ कितना रहेगा डी आर। क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा इज नथिंग बट डी एम बाई डी एक्स, डी एम बाई डी ए लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो जब मास m रहेगा तब एरिया a रहेगा, तो जब मास dm रहेगा इस स्ट्रिप का तब एरिया क्या रहेगा आपका dA। तो dm बेसिकली क्या हो जाएगा आपका m बाई a ऑफ dA, मतलब भी dm हो जाएगा बेटा आपका सिग्मा टाइम्स dA, dm हो जाएगा आपका सिग्मा टाइम्स dA। तो क्या मैं सिग्मा को dm बाई dx लिख सकता हूँ, और क्या मैं dm को लिख सकता हूँ बेटा सिग्मा इंटू dA। नाउ व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा क्या है देखो, सिग्मा इज सिग्मा नॉट आर इंटू dA क्या रहेगा देखो, dA विल बी माई व्हाट विल बी माई स्मॉल एरिया dA, मेरा स्मॉल एरिया dA हो जाएगा सर्कमफरेंस, कितना है सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर इंटू थिकनेस कितना है dr, क्योंकि अगर आप स्ट्रिप बना दो ऐसा स्ट्रिप तो इसका सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ हो जाएगा सर्कमफरेंस 2 पाई आर इंटू थिकनेस हो जाएगा dr। खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, और dA क्या है हमारे देखो 2 पाई आर dr। सो dm विल बी इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट, ये आर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर dr। फॉर टोटल मास हमको क्या करना पड़ेगा, सभी डीएम्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सभी छोटे छोटे स्टेप्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक, आर तक। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर dr फ्रॉम 0 से लेकर आर। m इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट रहेगा आपका, 2 पाई सिग्मा नॉट विल बी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या बचेगा बेटा आर स्क्वायर dr फ्रॉम 0 से लेकर आर, 0 से लेकर आर। क्या लिखेंगे यहाँ पे m देखो, m will be is equals to 2 pi sigma naught. What is integration of r square? It would be बेटा r cube by 3 from 0 से लेकर r। तो m की वैल्यू हो जाएंगी 2 pi sigma naught, अपर वैल्यू पुट करेंगे तो r cube by 3 माइनस लोअर वैल्यू 0, दैट्स इट। सो व्हाट वुड बी द मास, मास क्या हो जाएगा स्ट्रिप का 2 pi sigma naught r cube by 3, 2 pi sigma naught r cube by 3, this will be the mass of this plate। क्लियर? चलिए ऐसा ही अपन एक वॉल्यूम के लिए निकाल देते हैं, किसके लिए निकाल लेते हैं बेटा, वॉल्यूम के लिए। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दिया है सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर, ऐसा दिया है ना। कोई एक स्पीयर है जिसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आपको ये दिया है और पूछा गया है कि अगर इस स्पीयर का रेडियस आ रहा है तो इसका मास बताइए।
तो वापस हम सिग्मा को क्या लिख सकते बेटा, डी एम बाई डी आर नहीं लिखेंगे, डी एम बाई डी ए नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया डेंसिटी नहीं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, तो डी एम बाई डी वी, डी एम बाई डी वी इज नथिंग बट क्या, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी एम इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर ऑफ डी वी। अब डी वी इसके पहले इसमें हमने निकाला था, क्या था बेटा, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर, डी वी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। तो व्हाट विल बी मास, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम फ्रॉम 0 से लेकर आर, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर फ्रॉम 0 से लेकर आर इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 4 पाई सिग्मा नॉट, 4 पाई सिग्मा नॉट, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर आर, है ना, आर स्क्वेयर 1 माइनस आर बाय आर ऑफ डी आर। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 4 पाई सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट, अगर मैं इसको रिजोल्व कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 से लेकर आर, इट वुड बी आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब बाय आर ऑफ डी आर। चलो इसको इंटीग्रेट मार देते, तो 4 पाई सिग्मा नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वेयर का, इट विल बी आर क्यूब बाय 3 माइनस आर रेज़ टू पावर 4 बाय 4 आर 0 से लेकर आर। चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 पाई सिग्मा नॉट, अपर वैल्यू पुट करो तो आर क्यूब बाय 3 माइनस अपर वैल्यू आर रेज़ टू पावर 4 बाय 4 आर माइनस लोअर वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो करने की ज़रूरत नहीं। 4 पाई सिग्मा नॉट क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, आर क्यूब बाय 3 माइनस आर क्यूब बाय 4, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1 बाई 12, तो ये हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बाई 12 का 12 नीचे और आर क्यूब वैसे के वैसा। सो व्हाट वुड बी द टोटल मास ऑफ द स्फीयर, टोटल मास ऑफ द स्फीयर हो जाएगा बेटा पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब बाय 3, दिस इज द मास ऑफ द स्फीयर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ है। अब ये मैंने मेंस से सीईटी लेवल से लेकर नीट लेवल से लेकर मेंस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का भी मास अगर हम कैसे निकालना है तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते। टेंशन की कोनो बात नहीं छे, ठीक है, टेंशन ना लो, है ना, क्लियर है। तो अभी इसके बाद जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कंटिन्यूस और कंटिन्यूस सिस्टम का, चाहे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे चाहे वो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, तो हम निकालने के अभी काबिल होना चाहिए। लीनियर का मैंने यहाँ पे लिया नहीं है क्योंकि जब अपन रॉड का निकालेंगे तब उसमें लीनियर वाला कवर हो ही जाएगा। यही थोड़े एक कंसिडरेशन वाले होते हैं कि जिसमें आपको स्पेशल एफर्ट्स लगते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर अगले इसमें अपन देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। रॉड से स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म भी लेंगे और नॉन यूनिफॉर्म वाला भी लेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।